जय हिंद मित्रों, मैं अरविंद पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अरविंद पांडे अकेडमी में। मित्रों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूं टेंस का टॉपिक। जो पहले वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया था कि जो टेंस है उसके कितने पार्ट होते हैं। आज आप लोगों को बताया जाएगा इस वीडियो में कि जो टेंस है कि उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके जो डिफिनेशन, इसके डिफिनेशन क्या होते हैं। तो मित्रों, एक काम करिएगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए मित्रों देख लेते हैं कि टेंस होता क्या है और टेंस के जो प्रकार हैं उनके क्या क्या डिफिनेशन होते हैं। आइए देख लेते हैं। TENSE, टेंस का मतलब होता है मित्रों काल। अब काल कहते किसे हैं, काल होता क्या है देख लेते हैं। समय के चक्र को, समय के चक्र को काल कहा जाता है। देखिएगा मित्रों, समय के चक्र को काल कहा जाता है। इसका अंग्रेजी हो जाएगा व्हील ऑफ द टाइम इज कॉल्ड टेंस। देखिएगा मित्रों, यदि अब टेंस कहते किसे है, समय के चक्र को काल कहा जाता है। इसका अंग्रेजी में हो जाता है मित्रों व्हील ऑफ द टाइम इज कॉल्ड टेंस। अब बात रहा मित्रों, ये तो हो गया टेंस का डिफिनेशन कि टेंस होता क्या है। अब बात है कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। काल के प्रकार, काल के प्रकार, इसका हो जाता है मित्रों टाइप्स ऑफ टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस, देखिए मित्रों, काल तीन प्रकार का होता है। काल तीन प्रकार के होते हैं। इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी देखिएगा मित्रों, हो जाएगा देयर आर थ्री टाइप्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। देखिएगा मित्रों क्या है कि काल के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ टेंस, यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं। काल तीन प्रकार के होते हैं, अर्थात देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट है मित्रों प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, जिसकी हिंदी होती है मित्रों वर्तमान काल। अब दूसरा होता है मित्रों पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, इसका मतलब होता है मित्रों भूतकाल, भूतकाल। और तीसरा होता है मित्रों फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। पहली वीडियो में बता दिए थे लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा आप लोगों को याद दिला दूं। तीसरा है फ्यूचर टेंस, इसका मतलब होता है मित्रों भविष्य काल, भविष्य काल, भविष्य काल। तो देखिएगा मित्रों जो टेंस होता है वो तीन कितने प्रकार का होता है, तीन। पहला है प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, दूसरा है पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल, तीसरा है फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में अर्थात वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है, इसे कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट टेंस की यही पहचान है, उसका क्या डिफिनेशन है, उसकी क्या सहायक क्रिया है, इसमें किस प्रकार वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, यही हम देखेंगे। आइए देखिए मित्रों, आइए चलिए देख लेते हैं। चलिए देखिए मित्रों, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस जिसकी हिंदी होती है वर्तमान काल, वर्तमान काल। इसका पहचान देखिए मित्रों,
कि पहचान क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, कमा हूं, कमा हो, कमा होता है, होती है, होते हैं, होता हूं और होते हो आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, वर्तमान काल कहलाता है, वर्तमान काल कहलाता है, वर्तमान काल कहलाता है। देखिएगा मित्रों, क्या बता कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, हो, होता है, होती है, होते हैं, होता हूं, होते हो आदि शब्द आते हैं, वर्तमान काल कहलाते हैं। देखिए मित्रों, इसे अंग्रेजी में देख लेते हैं। when है, हूं, हो, होता है, होती है, होते हैं, these type words, these types words come in the last of sentence, last of sentence. It is called present tense. देखिएगा समझिएगा, when है, हूं, हो, होता है, होती है, होते हैं, these types words come in the last of sentences, it is called present tense। इसका मतलब है मित्रों कि जिस हिंदी यानी जब वाक्य के अंत में है, हूं, हो, होता है, होती है, होते हैं आदि शब्द आते हैं, वर्तमान काल कहलाता है। आइए मित्रों देख लेते हैं कि इसकी सहायक यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है मित्रों सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया यानी सहायक क्रिया का मतलब होता है मित्रों हेल्पिंग वर्ब। जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है यानी सहायक क्रिया होता है वो होता है इज, एम, आर। जी ध्यान से देखिएगा मित्रों, सिंगुलर यानी एक वचन के साथ इज का प्रयोग, आई के साथ मित्रों हम करते हैं एक, एम का प्रयोग, और बहुवचन प्लूरल के साथ हम करते हैं मित्रों आर का प्रयोग। ये बात ध्यान रहे कि सिंगुलर एक वचन के साथ इज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, और बहुवचन प्लूरल कर्ता के साथ हमें आर का प्रयोग करना होता है। तो आइए मित्रों देख लेते हैं उदाहरण, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए आइए देखते हैं। मित्रों ये बहुत मजेदार टॉपिक है, एक बार इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो एकदम मजेदार तरीके से आप सभी को याद रहेगा। और एक काम आप लोग जरूर करिए, जब वीडियो को देखना प्रारंभ करते हैं तो आप एक अपना पेन और उसके बाद कॉपी लेकर जरूर बैठे। अब कॉपी और पेन लिए रहेंगे तो इससे आप लोगों को ये बढ़िया रहेगा, जब आप लोग कॉपी पेन लिए रहेंगे इससे ये बढ़िया रहेगा कि आप जो खुद से नोट करते रहेंगे
तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब नोट करेंगे तो आपसे ये रहेगा कि हाँ आप कॉपी में देखेंगे पढ़ेंगे, इससे आपको याद रहेगा। एक बार पढ़े वीडियो देखे तब उसके बाद जब कॉपी में लिखेंगे ध्यान देंगे हाँ, तो इससे क्या रहेगा कि आप सभी को बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा, याद करने की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं मित्रों उदाहरण। जैसे हो गया लोग ईमानदार, लोग ईमानदार होते हैं, लोग ईमानदार होते हैं। मित्रों देखिएगा अब लोग ईमानदार होते हैं, ईमानदार होते कौन है? लोग। तो लोग की अंग्रेजी हो जाएगा द पीपल, PEOPLE। अब ध्यान से देखिएगा मित्रों, वाक्य के अंत में आया है होते हैं। मैं अभी आप लोगों को बताया कि जिस वाक्य के अंत में है, हूं, हो, होता है, होती है, होते हैं आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट टेंस कहलाता है। अब ध्यान से देखिएगा मित्रों, वाक्य के अंत में होते हैं आया है, यानी यह कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। अब ये भी देखेंगे कि द पीपल, द पीपल ये एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन, तो बहुवचन कर्ता के साथ हमें किसका प्रयोग करना होता है? आर का। स्ट्रक्चर देखेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एक बार ध्यान दीजिएगा मित्रों, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, वाक्य में जो कार्य को करता है वही कर्ता अर्थात सब्जेक्ट कहलाता है। अब हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को भी बताया ही। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब सबको पता ही है कि वाक्य में कहने का मतलब जो क्रिया होती है, क्रिया का जो सीधा प्रभाव जिस पर पड़ता है वही ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म कहलाता है। और ईटीसी का मतलब होता है मित्रों इटसेट्रा, इटसेट्रा का मतलब होता है इत्यादि। अब देखिएगा मित्रों, अब इसमें कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वर्ब नहीं आया, मेन वर्ब। तो एक बात आप सभी ध्यान दीजिएगा कि जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें मुख्य क्रिया नहीं पाई जाती, लेकिन प्रेजेंट टेंस के जो अन्य भाग होते हैं जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उन सभी टेंस में मुख्य क्रिया पाई जाती है, लेकिन जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें मुख्य क्रिया नहीं पाई जाती। ये बात ध्यान देना मित्रों। अब क्या हो गया? द पीपल आर। अब क्या होते हैं? ईमानदार। तो ईमानदार की अंग्रेजी होती है ऑनेस्ट, HONEST। क्या हो गया? द पीपल आर ऑनेस्ट, यानी जो लोग हैं ईमानदार होते हैं। अगला देख लीजिए मित्रों, बच्चे बचपन में, बच्चे बचपन में शरारती होते हैं, बच्चे बचपन में शरारती होते हैं। वो तो है ही है दोस्तों, सभी जब छोटे रहते हैं बचपन उनका बचपना होता है वो शरारत तो करते ही नहीं। तो देखिए क्या है मित्रों, बच्चे बचपन में शरारती होते हैं। अब बचपन में शरारती होते कौन है? बच्चे। तो हो जाएगा द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। इतना तो आशा करता हूं सबको समझ में आएगा। अब देखिएगा मित्रों, वाक्य के अंत में आया है होते हैं। अब सभी को पता ही है कि होते हैं जिस वाक्य के अंत में आता है वह प्रेजेंट टेंस कहलाता है। अब ध्यान से देखिएगा मित्रों, द चिल्ड्रेन यह बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हमें किसका प्रयोग करना होता है? आर का। तो हम लिख देंगे आर। क्या हो गया? द चिल्ड्रेन आर। और शरारती का अंग्रेजी होता है नटी, NAUGHTY। अब ये बच्चे शरारती होते कब है? बचपन में। तो हो जाएगा इन चाइल्डहुड, इन चाइल्डहुड। क्या हो गया मित्रों? देखिए बच्चे बचपन में शरारती होते हैं, तो बच्चे का अंग्रेजी हो गया द चिल्ड्रन, होते हैं यह प्रेजेंट टेंस है, बहुवचन के साथ हो गया आर। शरारती का मित्र हो जाता है नटी, NAUGHTY। अब बचपन में तो हो गया इन चाइल्डहुड। अगला देख लेते हैं उदाहरण मित्रों, मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक हूं। अब ध्यान से देखिएगा मित्रों, क्या आया है? मैं एक अध्यापक हूं। अब एक अध्यापक है कौन? मैं का अंग्रेजी हो जाएगा आई। अब ध्यान से देखिएगा मित्रों कि लास्ट में हूं आया है, मैं लिखवाया बताया भी आप लोगों को कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में है हूं हो। अब देखिए मित्रों, हूं आ गया,
उसमें का क्या आ गया हूं, यानी यही कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। अब आई आया है तो आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का, तो हो जाएगा आई एम, आई एम। अब ए टीचर तो हो जाएगा एक अध्यापक का, हो जाएगा ए टीचर, ए टीचर। क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, मैं का अंग्रेजी आई, हूं आया है यानी यह प्रेजेंट टेंस है, आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का, एक अध्यापक ए टीचर हो गया मित्रों। अगला देख लेते हैं मित्रों, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। चलिए मित्रों आगे का उदाहरण देख लेते हैं। अभी तक तो बहुवचन का बता दिया गया आप सभी को, आई का प्रयोग किस प्रकार होता है बता दिया गया। अब बचा इज, यानी इज का प्रयोग हम करते कहाँ है, किस प्रकार इसका प्रयोग होता है, तो आइए देख लेते हैं। जैसे हो गया, मोहन एक अच्छा लड़का है। देखिएगा मित्रों क्या है, मोहन एक अच्छा लड़का है। अब एक अच्छा लड़का है कौन, मोहन, तो सब्जेक्ट अर्थात कर्ता कौन हो गया, मोहन, तो हो जाएगा मोहन। अब ध्यान से देखिएगा मित्रों, वाक्य के अंत में आया है। मैं बता सभी को, जब वाक्य के अंत में है, हूं, हो, होता है, होती है, होते हैं आदि शब्द आता है तो वह प्रेजेंट टेंस कहलाता है। अब ध्यान से देखिएगा मित्रों, जो इज सभी को पता है एक वचन के साथ, आई के साथ और बहुवचन के साथ, इसका भी मैं पहले ही बताया। तो ये जो मोहन है वह एक वचन है, तो एक वचन के साथ इज, तो हम क्या लगा देंगे, इज। अब मोहन इज एक अच्छा लड़का, एक अच्छा लड़का, तो हो जाएगा ए गुड बॉय, ए गुड बॉय। क्या हो गया मित्रों कि मोहन का मोहन हो गया, है आया है तो एक वचन के साथ इज हो गया, एक अच्छा लड़का तो हो गया ए गुड बॉय। अगला देख लेते हैं मित्रों, आकाश में तारे होते हैं, आकाश में तारे होते हैं। ध्यान से देखिएगा मित्रों, अब आकाश में तारे होते हैं, एक आप लोगों को चलिए उसका अलग से वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा, देयर का प्रयोग होता है। इसमें थोड़ा सा संक्षिप्त में हम समझ लेते हैं कि अब ध्यान से देखिएगा कि देयर का प्रयोग किया कहाँ जाता है। देयर का प्रयोग जहां पर किसी स्थान पर किसी चीज की उपस्थिति हो या अनुपस्थिति हो, तो वहीं पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो समझिएगा कि आकाश में तारे होते हैं, अब आकाश में उपस्थिति किसकी है, तारों की। तो यहाँ जब किसी भी स्थान पर किसी भी चीज की उपस्थिति हो या अनुपस्थिति हो, तो हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, देयर का, तो हो जाएगा देयर। क्या हो जाएगा, देयर। अब देखिएगा देयर एक वचन ना ही बहुवचन, इसके साथ जो ऑब्जेक्ट रहता है वो दर्शाता है कि ये देयर के साथ एक वचन का कर्ता लगेगा या बहुवचन का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ध्यान से देखिएगा, हो गया। अब तारे बहुवचन है तो होते हैं भी आया है, यानी प्रेजेंट टेंस है, तो बहुवचन कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का, तो हो गया देयर आर, देयर आर। उसके बाद ध्यान से देखिए मित्रों किसकी उपस्थिति है, तारों की, तो हो जाएगा देयर आर स्टार्स, देयर आर स्टार्स। आकाश में तो हो जाएगा इन द स्काई, इन द स्काई। क्या हो गया मित्रों, देयर आर स्टार्स इन द स्काई, अर्थात क्या हो गया कि आकाश में तारे होते हैं। अब तारों की उपस्थिति किसमें है, आकाश में, तो इसीलिए क्या लग गया, देयर। अब होते हैं, अब स्टार्स जो है वो बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या लग गया, आर। उपस्थिति तारों की है तो हो गया स्टार्स, आकाश में तो हो गया इन द स्काई। तो आइए देखते हैं, अगला देख लेते हैं मित्रों। जैसे हो गया, राम एक अच्छे भगवान हैं। देखिएगा मित्रों, राम एक अच्छे भगवान हैं। अब एक अच्छे भगवान कौन है, राम जी, तो हो जाएगा राम,
क्या हो जाएगा, राम। अब राम जी एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लग जाएगा, इज। अब एक अच्छे भगवान, एक का अंग्रेजी हो जाएगा ए, अच्छे का हो जाएगा गुड, और भगवान का हो जाएगा गॉड। ये ध्यान रहे मित्रों, ये गॉड जो जी है वो बड़े में लिखा जाएगा। सबको पता है ये क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि जो भगवान शब्द है वो विशेष है, हमारे भगवान है, इष्ट है, तो क्या हो जाएगा, जो भगवान है उनका जो जी लिखा जाएगा वो बड़े में लिखा जाएगा। सबको पता है कि जो नाम होता है, नाम वाक्य के पहले आए, बीच में आए, अंत में आए, तो जो नाम होता है उसकी जो पहला अक्षर होता है वो सबसे बड़े में ही लिखा जाता है। तो क्या हो गया, राम इज ए गुड गॉड, यानी राम एक अच्छे भगवान हैं। तो अभी तो बात यह रहा मित्रों कि एक एक टाइप। अब हम इस वाक्य को, इस प्रेजेंट टेंस को, यानी किस तरह से शिष्ट तरीके से बनाया जाता है उसका उपयोग करेंगे, उसको हम देखेंगे। तो चलिए मित्रों आइए देख लेते हैं। चलिए मित्रों आइए देख लेते हैं। जैसे आ गया, कमरे में बिल्ली है, कमरे में बिल्ली है। अब बिल्ली है कहाँ, कमरे में, तो कमरे में बिल्ली की उपस्थिति है। तो जहां पर किसी चीज की, किसी वस्तु की उपस्थिति हो या अनुपस्थिति हो, तो वहीं पर देयर का प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा मित्रों देयर। अब बिल्ली एक वचन है तो हो जाएगा इज, बिल्ली का हो जाएगा कैट, हो गया देयर इज कैट। कमरे में तो हो गया इन द रूम, इन द रूम। अगला देखिए मित्रों क्या हो गया, पहले से फिर समझ लीजिए कि कमरे में किसकी उपस्थिति है, बिल्ली की, तो हो गया देयर, है आया है तो इज। अब बिल्ली की उपस्थिति है तो हो गया कैट, कमरे में तो हो गया इन द रूम। अगला है कमरे में बिल्ली नहीं है, कमरे में बिल्ली नहीं है। देखिए मित्रों कमरे में बिल्ली नहीं है। अब बिल्ली कहाँ नहीं, कमरे में। मैं बता था कि देयर का प्रयोग वहां करेंगे जहां कहीं भी किसी भी चीज की उपस्थिति हो या अनुपस्थिति। तो यहाँ बिल्ली की अनुपस्थिति है तो हो जाएगा देयर। उसके बाद इज, नहीं आया है मित्रों हो जाएगा नॉट। क्या हो गया, देयर इज नॉट। बिल्ली का अंग्रेजी हो गया कैट, कमरे में तो हो गया इन द रूम, इन द रूम। क्या हो गया मित्रों, देयर इज नॉट कैट इन द रूम। अगला देखिएगा, अगला हो गया क्या कमरे में, क्या कमरे में बिल्ली है, क्या कमरे में बिल्ली है, क्वेश्चन मार्क। अब सभी को मित्रों पता ही है कि क्या शब्द पहले आए चाहे अंत में, क्या शब्द पहले आए चाहे अंत में, तो सबसे पहले सहायक क्रिया लिखा जाता है। अब देखिए है आया है यानी यह प्रेजेंट टेंस है, तो सहायक क्रिया, अब ये बिल्ली एक वचन है तो सहायक क्रिया हो जाएगा इज, उसके बाद हो जाएगा देयर। अब बिल्ली का अंग्रेजी हो जाएगा कैट, कमरे में तो हो जाएगा इन द रूम, इन द रूम। अब इसमें क्वेश्चन मार्क है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। हो गया इज देयर कैट इन द रूम। अगला देख लेते हैं, क्या कमरे में, क्या कमरे में बिल्ली नहीं है, क्या कमरे में बिल्ली नहीं है, क्वेश्चन मार्क। देखिए फिर क्या शब्द पहले आएगा, तो हम लिखेंगे सहायक क्रिया हो जाएगा इज, उसके बाद देयर। अब मित्रों आया है नहीं, तो देयर के बाद हो जाएगा नॉट, हो गया इज देयर नॉट। बिल्ली का अंग्रेजी हो गया कैट, सी ए टी। कमरे में, तो कमरे में की अंग्रेजी क्या हो गया, इन द रूम, इन द रूम। इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। अगला देख लेते हैं, कमरे में बिल्ली
क्यों है। कमरे में बिल्ली क्यों है, कमरे में बिल्ली क्यों है। अब सबको पता है मित्रों कि क्या को छोड़ करके, क्या को छोड़ करके कोई भी प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, किसका, किसको वाक्य के चाहे पहले आए, चाहे वाक्य के बीच में आए, चाहे वाक्य के अंत में आए, तो सबसे पहले हमें उसकी ही अंग्रेजी लिखना होता है। तो आ गया है मित्रों क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी होती है मित्रों व्हाई। अब इस वाक्य की सहायक क्रिया क्या हो गई ईच, उसके बाद क्या हो गया देयर। अब ध्यान दीजिएगा किसकी अनुपस्थिति क्या, बिल्ली हो जाएगा कैट, कमरे में तो हो गया इन द रूम, इन द रूम। अब इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। अब ये कितना हो गया 1 2 3 4 5, अभी एक शेष है। तो देखिएगा मित्रों क्या हो गया कि कमरे में बिल्ली, कमरे में बिल्ली क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिएगा मित्रों कमरे में बिल्ली क्यों नहीं है। अब इसमें भी आ गया क्यों, क्यों की अंग्रेजी हो गया व्हाई, सहायक क्रिया हो गया ईच। अब उसके बाद देयर, देयर क्यों लिखा जाता है, सबको पता है कि बिल्ली की उपस्थिति या अनुपस्थिति को बताने के लिए हो गया व्हाई इज देयर। अब नहीं आ गया हमें तो हो जाएगा नॉट, हो गया व्हाई इज देयर नॉट, क्या हो गया व्हाई इज देयर नॉट। अब किसकी उपस्थिति अनुपस्थिति की बात हो रही है, बिल्ली की, तो हो जाएगा कैट। अब कहाँ उपस्थिति और अनुपस्थिति की बात हो रही है, कमरे में, तो हो जाएगा इन द रूम, इन द रूम, इन द रूम। अब इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क से हमें ये पता चलता है मित्रों कि जो ये वाक्य है ये प्रश्नवाचक है, ये वाक्य क्या है प्रश्नवाचक। अब सबको पता है कि जो पहला वाक्य होता है वो साधारण होता है, दूसरा जो वाक्य है वो क्या है निगेटिव यानी क्या है नकारात्मक, बाकी तीसरा क्या है यानी अब यहाँ ये तीसरा चौथा पांचवा छठवां ये सभी इंट्रोगेटिव रहते हैं। अब इसी में जो है एक ये वाला और ये वाला ये इंट्रोगेटिव निगेटिव अर्थात इसमें यानी प्रश्नवाचक शब्द भी आ रहते हैं और नहीं भी आ रहता है, यानी क्या हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो मित्रों ये रहा विज्ञान, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये टेंस की बात। अब ये हो गया प्रेजेंट टेंस। अब हम बात करेंगे कि प्रेजेंट टेंस के जो भाग हैं उनकी क्या क्या पहचान होती है, लेकिन आशा करते हैं मित्रों कि आप सभी को ये जो टॉपिक है आज का प्रेजेंट टेंस ये समझ में आएगा। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि पास्ट टेंस के बारे में, फ्यूचर टेंस के बारे में और उनके जो पार्ट हैं उनका किस प्रकार का उदाहरण होता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं मित्रों आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया या अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मित्रों, और यानी अपने मित्रों को शेयर भी करिएगा ताकि ये जो अच्छी वीडियो है ये उन तक पहुंचे, ताकि उन्हें भी इस टेंस के बारे में पता हो, ज्ञान हो जाए। तो आशा करता हूं मित्रों समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।